हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमारे ऑडियो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन फॉर ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कफ। इस पूरे सीरीज का ऑडियो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक है। लिंक को क्लिक करके सारे ऑडियो फॉर्मेट अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लें और जब चाहें जहां चाहें रिकॉल करने के लिए इसे यूज कर सकें। ड्रग फॉर कफ का जो क्लासिफिकेशन है इसे मैंने लिया हुआ है केडी त्रिपाठी के 8th एडिशन से और इसका जो पेज नंबर है आपके रेफरेंस के लिए वो है 237। This audio is uploaded by Solution Pharmacy. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रग फॉर कफ का कौन कौन सा मुख्य क्लास होता है। इसमें 4 मुख्य क्लास हैं। मुख्य क्लास मतलब मेन क्लास हैं। ये है पहला आपका फेरेंजियल डिमल्सेंट, दूसरा है आपका एक्सपेक्टोरेंट या इसी को हम म्यूकोकाइनेटिक कहते हैं, तीसरा क्लास है आपका एंटीटसिव या इसी को हम कफ सेंटर सप्रेशन कहते हैं और चौथा और फाइनल हमारा जो मेन क्लास है वह है एडजुवेंट एंटीटसिव। अब इन 4 क्लास के अंदर किसी के सब क्लास हैं और किसी के क्लब क्लास नहीं है, केवल एग्जाम्पल है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। इमेजिन करते जाइएगा, अपने मन में इनकी हायरार्की चार्ट मेंटेन करते जाइएगा। पहला जो मेन क्लास है फेरेंजियल डिमल्सेंट, इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं लोजेंजेस, दूसरा एग्जाम्पल आता है आपका सिरप जो विस्कस होते हैं, तीसरा आता है आपका ग्लिसरीन और चौथा है आपका लिक्योराइज। ये केवल एग्जाम्पल है, इसका कोई सब क्लास आगे नहीं है। दूसरा जो मेन क्लास था हमारा वो था एक्सपेक्टोरेंट, जिसे हम म्यूकोकाइनेटिक्स भी कहते हैं। म्यूकोकाइनेटिक ऐसे ड्रग होते हैं जो कि आपकी म्यूकस की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण से हम इसे आसानी से एक्सपेल करते हैं या इसकी विस्कोसिटी को ये कम करने का काम करते हैं। इस मेन क्लास के 2 और सब क्लास हैं। पहला सब क्लास है सिक्रीशन इनहेंसर, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि सिक्रीशन को इनहेंस करते होंगे जिससे विस्कोसिटी कफ की कम होती होगी। इसके एग्जाम्पल है पोटेशियम साइट्रेट, इसकी स्पेलिंग सिंपल है इसलिए मैं आपको स्पेल आउट नहीं कर रहा हूं। दूसरा एग्जांपल है पोटेशियम आयोडाइड, तीसरा एग्जांपल है गुआनिन फेंसिन, इसके स्पेलिंग जरूर सुनिएगा, गुआई GUAI, उसके बाद है फेंसिन PHENESIN, गुआनी फेनेसिन। अगला जो एग्जांपल है आपका टोलू बाल्सम BALSAM और टोलू के स्पेलिंग है TOLU, जुड़ करके बनेगा आपका टोलू बाल्सम। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका वसाका VASAKA, इसी को हम बोलते हैं कई बार वसाका एदाथोडा। उसके बाद आखिरी एग्जांपल है आपका अमोनियम क्लोराइड। तो ये एग्जांपल हो गए आपके एक्सपेक्टोरेंट के अंदर के पहले सब क्लास सिक्रीशन इनहेंसर का। दूसरा सब क्लास है म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक कहने का मतलब है ऐसे ड्रग, ऐसे एजेंट जो कि म्यूकस को लाइसिस करने का काम करते होंगे, उसके बीच के बॉन्ड्स को ब्रेक करने का काम करते हैं, क्योंकि लाइटिक्स बना है लाइसिस से और लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। इसके अंदर के एग्जाम्पल हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वह है आपका ब्रोम हेक्सिन, ब्रोम BROM और हेक्सिन HEXINE, जुड़ करके बनते हैं ब्रोम हेक्सिन। दूसरा जो एग्जाम्पल है एम्ब्रोक्सोल, इसके ऊपर भी काफी सिरप के बारे में हमने बात किया था। एम्ब्रोक्सोल AM ब्रो BRO और एक्सोल XOL, जुड़ के बनेंगे एम्ब्रोक्सोल। तीसरा जो एग्जांपल है वह आपका एसिटाइल सिस्टीन, ऐसे तोड़ करके पढ़ेंगे हम एसिटाइल ACETYL एसिटाइल और सिस्टीन CYSTEINE, जुड़ करके बन गया यह आपका एसिटाइल सिस्टीन। This audio is uploaded by Solution Pharmacy. आखिरी एग्जांपल है आपका कार्बोसिस्टीन, कार्बो CARBO कार्बो और सिस्टीन के स्पेलिंग है CISTEINE, जुड़ करके बन गया ये आपका कार्बोसिस्टीन। ये हो गए हमारे 2 सब क्लास अंडर द मेन क्लास ऑफ एक्सपेक्टोरेंट। तीसरा जो मेन क्लास था हमारा वो था एंटीटसिव या कफ सेंटर सप्रेसेंट। इस तीसरे मेन क्लास के 3 और सब क्लास हैं। पहला सब क्लास है आपका ओपियोइड्स, जिसके एग्जाम्पल काफी चलते थे, हालांकि अब इसका यूज कम हो गया है। यह है आपका ओपियोइड के अंदर का एग्जाम्पल कोडीन CODEINE, कोडीन। दूसरा है आपका इथाइल मॉर्फिन, इथाइल ETHYL, इथाइल और मॉर्फिन MORPHINE, जुड़ करके बन गया यह आपका इथाइल मॉर्फिन। और तीसरा जो एग्जांपल है आपका वह आपका फोल कोडीन। कोडीन तो पहले ही बताया था, इसके पहले फोल वर्ड ऐड कर देना है, जिसके स्पेलिंग है PHOL फोल और कोडीन का स्पेलिंग है CODINE। ये हो गए आपके पहले सब क्लास ओपियोइड के एग्जाम्पल। दूसरा सब क्लास था हमारा नॉन ओपियोइड
ओपियोइड्स, यानी कि ऐसे ड्रग जो ओपियोइड्स नहीं है इन नेचर, उसके अंदर का एग्जांपल है नोस्कापिन, स्पेलिंग है नोस्कापिन, NOSCA नोस्का, और पिन PINE, जुड़ करके बनेंगे ये आपके नोस्कापिन। दूसरा जो एग्जांपल है वह आपका डेक्स्ट्रोमेथोप्रेन, डेक्स्ट्रो DEXTRO, ये हो गया आपका डेक्स्ट्रो। उसके बाद है आपका मेथोर METHOR, और लास्ट में आपका फैन PHAN, जुड़ करके बन गए आपके डेक्स्ट्रोमेथोरफैन। This audio is uploaded by Solution Pharmacy. नेक्स्ट एग्जांपल है आपका क्लोफेडियानोल। क्लोफेडियानोल की स्पेलिंग है क्लो CHLO, और फेडिया PHEDIA, लास्ट में आएगा आपका नोल NOL, जुड़ करके बन गए आपके क्लोफेडियानोल। तीसरा और आखिरी सब क्लास जो मेन क्लास है एंटीडेसिव का, उसके अंदर है एंटीहिस्टामिनिक्स, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि हिस्टामिन को उसके रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होने नहीं देते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंटीहिस्टामिनिक्स। इसके अंदर के एग्जांपल है क्लोरफेनारामीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे सिरप में इसका कॉम्बिनेशन यूज होता है। स्पेलिंग है क्लोर CHLOR, क्लोर, फेनाइरा PHENIRA, और इमीन AMINE, क्लोरफेनारामीन। दूसरा एग्जांपल है आपका डाइफेनहाइड्रामीन, DI फेन PHEN, हाइड्रा HYDRA, और अमीन MINE, साथ में बन जाएंगे डाइफेनहाइड्रामीन। अगला जो एग्जांपल है आपका प्रोमेथाजीन, PRO, प्रोमेथा METHA, और ZINE, जुड़ करके बन गए आपके प्रोमेथाजीन। अब बारी आती है आखिरी मेन क्लास की, और वह है आपका एडजुवेंट एंटीटसिव। इसके अंदर है मेन क्लास के अंदर सब क्लास ब्रोंकोडायलेटर, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि ब्रोंकिया को डायलेट करने का काम करते होंगे, जिसके कारण से जो इरिटेटिव सब्सटेंस है उसका एहसास थोड़ा सा कम होता है। इसके अंदर के दो महत्वपूर्ण एग्जांपल हैं। पहला आपका सालब्यूटामोल, स्पेलिंग है साल SAL, ब्यूटा BUTA, और मोल MOL, तीनों जुड़ करके बन गए सालब्यूटामोल। दूसरा एग्जांपल है आपका टरब्यूटालिन, तोड़ करके पढ़ेंगे TER, टर, ब्यूटा BUTA, और लीन LINE, तो इस तरीके से बना टरब्यूटालिन। तो आज हमने देखा ड्रग फॉर कफ, और इसके ऑडियो सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए। उसके लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिलेगा। जब भी सुन रहे होंगे, कई दिनों बाद भी अगर सुन रहे हैं, तो जितने भी वीडियोस हमने डाल के रखे हैं सारे के लिंक आपको मिल जाएगा। जो जो क्लास का आपको डाउनलोड करना है फ्री ऑफ कॉस्ट अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके प्लेलिस्ट बना करके आते जाते, बस में बैठे, कहीं आते जाते मूव करते, आप हेडफोन की सहायता से अपने क्लासिफिकेशन को रिकॉल कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये याद करने के लिए नहीं है, सुन करके याद करना बहुत मुश्किल होगा, आपको ये रिकॉल करने के लिए, यानी कि आपने क्लासिफिकेशन अगर फिजिकली बुक को देख करके याद किया है, तो उस याद किए हुए क्लासिफिकेशन को रिकॉल करने के लिए यह ऑडियो आपकी काफी मदद करेगा। थैंक यू, टेक केयर।